वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ होल इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की, और इसमें हमने ये रिजल्ट वेरीफाई करना है कि ए बी जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट लिया जाए और उसका होल इनवर्स लिया जाए, या फिर जो रिवर्स ऑर्डर में यानी बी इनवर्स ए इनवर्स लिखा जाए। दोनों जो साइड का आंसर है मैट्रिक्स जो है वो आएंगे हमारे, वो एक जैसे हमें रिजल्ट देंगे। ठीक है, अब ये बात हम जो है वो साबित करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसी को हम और एडवांस लेवल पे बढ़ा सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे डिस्कस करूंगा। इसके ऊपर फर्दर हम बात करेंगे कि और इससे हम क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल हमने जो है वो पिछले लेक्चर में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड मतलब ए बी का जो प्रोडक्ट ए बी एस का होल इनवर्स फाइंड कर लिया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब राइट हैंड साइड जो है, चले राइट हैंड साइड के लिए मुझे बी इनवर्स ए इनवर्स चाहिए, तो इसके लिए मैं यही क्वेश्चन जो है दोबारा से कॉपी कर लेता हूं, और अब मैं अलग अलग पहले इनके इनवर्सेस फाइंड करूंगा और फिर जो है मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलें अब हम फॉर राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। फॉर राइट हैंड साइड, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, बी इनवर्स जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बी का मल्टीप्लाई बाय ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब देखें हम जानते हैं कि दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मतलब कि बी का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, बी का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए जी, जो भी होगा जीरो नहीं होना चाहिए। क्या जीरो अगर आ गया तो फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, 3 और 4 का प्रोडक्ट आएगा और -2 और 1 का प्रोडक्ट आएगा, तो ये बन गया 12, जबकि ये बन जाएगा 2 और इसका आंसर आता है 10। ठीक है, तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आया ये 10 है, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि बी इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट। चलें अब से आगे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम ए इनवर्स की भी बात कर लें, साथ ही देख लेते हैं क्या पता ए इनवर्स एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, क्योंकि हमने खुद से मैट्रिसेस बना लिए थे, कोशिश की थी कि वो नॉन सिंगुलर ही हूँ। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप जो सिलेक्ट करें या गलती से लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 5। ठीक है, अब देखें 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, इनका प्रोडक्ट आएगा, और 4 और 3 जो है इसका प्रोडक्ट आएगा। तो ये 2 5 से मल्टीप्लाई होके 10 और 4 3 से मल्टीप्लाई होके 12। तो हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है -2 आ रहा है, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये भी नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब कि ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, चलें जी, ये बात तो हमें क्लियर होगी। अब एडजॉइंट के फार्मूला से इनवर्स फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट का तरीका तो आप जानते ही हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज हैं उनकी पोजीशन बदल दी जाती है, उन्हें इंटरचेंज किया जाता है। ठीक है, मतलब ये नंबर इसकी जगह और ये इसकी जगह आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इनके साइन चेंज किए जाते हैं, जो कि मैं सर्कल में लिख रहा हूँ, इनके साइन चेंज किए जाते हैं। तो ये -2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूं तो इसमें क्या बनेगा, इसका एडजॉइंट इसी हिसाब से कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा और यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक है, याद रहे कि ट्रांसपोज से आप इसको रिलेट नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है, अब हम यूं लिख लेते हैं कि नाउ बी इनवर्स जो कि एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स ओवर बी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एंड ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ओवर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो मैंने इन दोनों की वैल्यू निकाली हुई है। आप जानते हैं बी जो है इसका डिटर्मिनेंट 10 आया था। ठीक है, ये बी डिटर्मिनेंट है, जबकि ये ए डिटर्मिनेंट था जो कि -2 के इक्वल आया हुआ है। ठीक है, अब इनको इनके एडजॉइंट से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो ये चलें इस तरह से लिख लेते हैं कि बी इनवर्स जो बनेगा, जो कि इसका 10 था, 1/10 लिखेंगे हम, और यहाँ पर इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख देंगे 4 -2 -1 एंड 3। ठीक है, ये इस तरह से बन गया। और जो हमारे पास ए इनवर्स है वो क्या आएगा, उसमें -2 है। ठीक है, -2 है तो -1/2, चूंकि डिवाइड करें इसलिए 1/2 लिखा। ठीक है, और यहाँ पर इसका एडजॉइंट 5 2 -4 एंड -3। ठीक है जी, ये बात आ गई, यहाँ तक क्लियर होगी आपको। अब देखें इसमें अब हमने इनका प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमने क्या लिखना था, बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। ठीक है,
तो बी इनवर्स में और ए इनवर्स में देखें जैसे, तो -1/2 और 1/10 ये रियल नंबर्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 और 10 2 से मल्टीप्लाई होकर डिवाइजर में ही है, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे। अब हम बी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, 4 -2 -1 एंड 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 5 -3 -4 2। ठीक है, ये अब यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसी रूल से कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे की रोज इक्वल हों, और फिर कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट की रो को दूसरे मैट्रिक्स सेकंड के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब पहली रो को पहले तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जिस रो जिस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर वाला मैट्रिक्स है उसके उसी रोज कॉलम में लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसका आंसर यहाँ रो 1 कॉलम 1 की जगह लिखूंगा। ठीक है, तो और पहले एलिमेंट को पहले से 4 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 और -1 -4 से मल्टीप्लाई होकर +4 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, 24। ठीक है, अब मैं जरा टाइम शॉर्ट है, इसको शॉर्ट जल्दी कर रहे हैं हम। इस तरह ये हमारा कॉलम नंबर 2 है, ये हमारा क्या है, कॉलम नंबर 2 है। अब रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 -3 से मल्टीप्लाई होगा -12 आएगा, और -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा -2 आएगा। तो ये कितना बन जाएगा, नेगेटिव का 14। ठीक है, ये नेगेटिव का 14 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इससे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो -2 है, ये हमारी अब रो नंबर 2 है। ठीक है, याद रहे कि ये क्या है, रो नंबर ये रो नंबर 2 है। ठीक है, अब रो 2 को कॉलम 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो -2 5 से मल्टीप्लाई होकर -10 और 3 -4 से मल्टीप्लाई होकर -12। तो ये माइनस में ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव का 22 आ जाएगा, नेगेटिव का 22 आ जाएगा। इसी तरह -2 -3 से मल्टीप्लाई होकर 6 और 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6, तो 6 + 6 आ जाएगा, जो कि कितना होता है जी, 12 होता है। ठीक है, ये 12 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब सिंपल 20 को हर नंबर से डिवाइड करना है हमने, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -24/20, यहाँ पे आ जाएगा -14/-20, यहाँ पे -22/-20 और यहाँ पर -12/20। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें कैंसलेशन, अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 के टेबल से 4 6 टाइम 4 5 टाइम, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -6/5। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 के टेबल से 2 7 टाइम और 2 10 टाइम और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 की टेबल से 2 11 टाइम और 2 10 टाइम और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 11/10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखें यहाँ पर जो है वो 4 के टेबल से 4 3 टाइम 4 5 टाइम, तो -3/5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये है हमारी इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, जो कि है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब चले मैं ऊपर से जरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लेके आता हूँ कॉपी करके, और इन दोनों को हम जरा कंपेयर करते हैं। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन लगाएंगे कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग, सबसे पहले ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट जैसा हो। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम का। तो आप देख सकते हैं साइन भी एक जैसे हैं, सब कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस ए एंड बी, इक्वेशंस ए एंड बी वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट, जो कि हमने प्रूव करना था, डेट इज कि हम कह सकते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज, ठीक है, ए बी सॉरी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ओके,